और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। पैदल यात्रियों को फिटनेस का प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। पिछली यात्रा को देखते हुए सरकार ने यह पूरा फैसला लिया है। चार धाम को लेकर सीएम धामी आज बैठक भी करने वाले हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में पैदल यात्रा होती है। आपको बता दें, पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर बनेंगे स्वास्थ्य केंद्र और इस बार पैदल यात्रा से पहले फिटनेस का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होने वाला है। पिछली यात्रा को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी बैठक भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है। चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई पैदल यात्रियों को फिटनेस का प्रमाण पत्र इस बार देना बेहद जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। पिछली यात्रा को देखते हुए सरकार ने यह पूरा फैसला लिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि फिटनेस का प्रमाण पत्र क्यों जरूरी होगा। यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रहेगी। अस्वस्थ श्रद्धालुओं की पहचान हो सकेगी। बीमार तीर्थ यात्रियों का इलाज हो सकेगा। आपको बता दें, पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। पिछली यात्रा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 60 साल से अधिक आयु के यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। 2022 में हार्ट अटैक से 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और इसी को देखते ये फैसला लिया गया है ताकि इस बार इस तरह की कोई परेशानी यात्रियों को फेस ना करनी पड़े। इसलिए 2022 में जो हार्ट अटैक हुए थे, जो 200 मौतें हुई थी, उसको देखते ये पूरा फैसला लिया गया। तो रवि केंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हर किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, तो लोगों को ये प्रमाण पत्र पहले से करा के आना होगा। ये स्वास्थ्य केंद्र पर यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से पैदल यात्रा में जो दिक्कतें होती हैं और मुख्य तौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री चार धामों में, इन दो धामों में पैदल यात्रा होती है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के जब कपाट खुलेंगे तो वहां पर भी पैदल यात्रा होती है। पिछले वर्षों का अगर देखें तो पैदल यात्रा के दौरान ही काफ़ी श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी और ये वजह रही है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह सामने आई है। तो यही देखते हुए अपने अपने स्टेट से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो पैदल चल सकते हैं। इसको लेकर एक फिटनेस प्रमाण पत्र वहां से डॉक्टर का लाएंगे और उसके बाद ही वो इस यात्रा में शामिल हो सकेंगे। तो ऐसे में इसके लिए पूरी गाइडलाइंस अभी जारी होनी बाकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि जो भी पैदल यात्रा के जो धाम है वहां पर एक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है ताकि जो भी यात्री वहां पर आए उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। इसके अलावा जो भी यात्री आते हैं केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, इन तीनों जगहों पर अगर बात की जाए तो हर 1 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप होगा। वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे ताकि किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कतें पैदल चलते वक्त होती हैं तो उनको तुरंत वहां पर इलाज दिया जा सके, दवाइयों की कोई कमी न रहे। और इसके अलावा एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी इस बार चार धाम यात्रा में की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पिछली यात्राओं को देखते हुए एक सबक भी है कि जो पैदल यात्रा के दौरान काफ़ी श्रद्धालुओं को इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो उनको इस तरीके की दिक्कतें ना हो, क्योंकि जब भी अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें, यमुनोत्री की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में जो यात्री होते हैं उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये ज़रूरी होगा कि अपने अपने स्टेट से वो एक फिटनेस प्रमाण पत्र पैदल यात्रा वो कर सकते हैं, इसको लेकर लाएं। इससे पहले उनकी एक जांच भी हो जाएगी जो उनके लिए भी ज़रूरी होगा और इस जांच के बाद वो आ पाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद उनके स्वास्थ्य जैसी दिक्कतें उनके सामने नहीं आएंगी। इसके बावजूद जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे पैदल यात्रा के दौरान हर 1 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप होगा जिसमें दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, ऑक्सीजन होंगे और ऐसी अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर उनको रिलीफ देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी इस बार जो है की जा रही है एम्स के साथ मिलकर कि अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको अच्छे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की ये तैयारियां इस वजह से हैं क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो केदारनाथ और यमुनोत्री में सबसे ज़्यादा मौतें श्रद्धालुओं की हुई थी, जिसके पीछे की वजह जो हार्ट अटैक आई थी। तो ऐसे में ये व्यवस्था की गई है कि अपने अपने स्टेट से जो भी लोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो अपना स्वास्थ्य चेकअप करा के आए और खास तौर पर पैदल यात्रा को लेकर ये स्वास्थ्य चेकअप होगा कि क्या वो इतने किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं, इस दौरान उन्हें कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो उनका स्वास्थ्य चेकअप होगा तो सीधे तौर पर एक राहत उनको भी होगी और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक ढंग से चल सकेगी। जी हाँ बिल्कुल रवि, तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के इंतजाम इस बार कड़े किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अल्मोड़ा में होली के जश्न की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ महिलाओं की टोलियां होली के गीतों पर थिरकते नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों की टोलियां भी होली के गीतों पर झूम रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रही हैं। अल्मोड़ा की ये तस्वीर है जहां पर होली का जश्न आप देख सकते हैं साफ तौर पर। एक तरफ महिलाओं की टोलियां होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रही हैं पुरुषों की टोलियां भी होली के गीतों पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह
होली के रंगों में सराबोर ये लोग नजर आ रही हैं, महिलाएं थिरकती हुई नजर आ रही हैं, पुरुष भी होली के उत्सव का पूरा आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कोटद्वार में भी होली की रौनक नजर आ रही है। कोटद्वार में होली मिलन कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें स्पीकर ऋतु खंडूरी शिरकत करने पहुंची और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पहाड़ के गीतों पर झूमते गाते भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही कार्यक्रम है जहां पर ऋतु खंडूरी शिरकत करने पहुंची थी। मिलन के कार्यक्रम में मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। महिला दिवस भी आने वाला है, 8 मार्च को महिला दिवस है, तो साथ ही साथ हमने महिला सशक्तिकरण और होली का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया। बधाई देना चाहती हूँ इनरव्हील को। कोटद्वार में बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो सभी बहनों से मिलकर खूब आनंद भी आया, अच्छा भी लगा कि कोटद्वार की समाज के लिए बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि वाराणसी में स्थिति हरिद्वार से अलग है, इसलिए सरकार को कोई भी फैसला लोगों को भरोसे में लेकर करना चाहिए। बनारस की स्थिति दूसरी है, वहाँ गंगा के घाट बहुत चौड़े, बहुत बड़े, और हरिद्वार की स्थिति दूसरी है। यहाँ यदि कुछ करना है तो जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और पंडा पुरोहित गण हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए, व्यापारियों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो काम किया जाए वो सर्वहित में हो। और खबर हल्द्वानी से है। यहाँ चावल व्यापारी ने पत्नी की हत्या कर दी है। चावल व्यापारी ने दूसरी पत्नी की हत्या की है। हत्या के बाद आरोपी व्यापारी फरार चल रहा है। पुलिस हत्या के कारणों की जानकारी जुटा रही है। थाना वनभूलपुरा का ये पूरा मामला है। तो हल्द्वानी से खबर है, चावल व्यापारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि ये दूसरी पत्नी थी जिसकी उसने हत्या की है। हत्या के बाद हालांकि आरोपी व्यापारी फरार चल रहा है। पुलिस हत्या के कारणों की जानकारी जुटा रही है, साथ ही साथ फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाना वनभूलपुरा का ये पूरा मामला है। तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये पूरी हत्या क्यों की गई है। पुलिस हत्या के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और साथ ही साथ हत्या के बाद जो व्यापारी फरार हो चला था उसकी भी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि चावल व्यापारी था जिसने पत्नी की हत्या की है और बताया जा रहा है कि ये उसकी दूसरी पत्नी थी जिसकी उसने हत्या की है। उत्तराखंड के 2 सरपंचों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ने सम्मानित किया। चंपावत में सीएम धामी ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। हाई स्कूल गुदमी बनबसा में कार्यक्रम हुआ। चंपावत के लोहा घाट पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हुआ स्वागत। कोश्यारी ने कहा कि अब वो मातृभूमि के लिए करना चाहते हैं काम। भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे खटीमा, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम धामी के परिवार से भी मिले कोश्यारी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का मनाया गया 121वां स्थापना दिवस। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। मसूरी में जियो 2 5G नेटवर्क का शुभारंभ। मसूरी में 5G नेटवर्क लाने वाले जियो पहला और एकमात्र ऑपरेटर। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का काम तेजी से जारी। उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण का काम पूरा। हरिद्वार में नंदा गौरा योजना में फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए करोड़ों का गबन। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने जांच में खुलासा किया। काशीपुर में राज्यकर विभाग की जसपुर में बड़ी कार्रवाई। 28 स्थानों पर छापा। सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना। विकासनगर में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के बाद टॉस नदी में फेंका था शव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।